अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रिच। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लॉ गेट के जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का सेशन है उसको आगाज़ कर रही हूँ। ये हमारी सीरीज़ अब स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम सबसे पहले कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को कवर करेंगे। इसके बाद मज़ीद जो बुक्स हैं हमारी वन बाय वन हमको उनको कवर करते जाएंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट आवर नोट्स। जो है जी हमारे नोट्स कैसे हैं, इनमें क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा जी। ये हमारी दी एक्सपर्ट लॉ अकेडमी की तरफ से नोट्स हैं जिसमें आपको सेक्शन के साथ उसकी उर्दू आसान अल्फाज में और उसी के आगे फर्दर एमसीक्यूज़ भी साथ ही आपको शेयर किए जाएंगे। तो चलती हैं, हम अपना पहला सेक्शन का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला सेक्शन जो है सीपीसी का है, जिसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। जब भी आपने किसी सेक्शन को पढ़ना है आपने देखना है कि उसमें बेसिकली पूछा क्या गया है, लीगल टर्मिनोलॉजी को सीखना है। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड तीन चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो एक्ट है, ठीक है, मे बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908। यानी आपने ये याद रखना है कि इसका छोटा सा जो नाम है, शॉर्ट टाइटल है, किस नाम से जाना जाता है। इसको हम सीपीसी तो आम अल्फाज में लिखते हैं, बट इसका पूरा जो एब्रीवेशन है सीपीसी वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908। ये आपने याद रखना है। इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 909। यानी ये नाफुजुल अमल हो गया कब? जब ये 1 जनवरी 909 को आ गया, ठीक है। इसकी एनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट दोनों आपने याद रखनी है, इट्स इम्पोर्टेंट। दूसरा लॉ है जी, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा, बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में या नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एक्सक्लूड एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। यानी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहती है तो वो किसी भी पार्ट को एक्सक्लूड कर सकती है कि इस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज़ ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा। इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, कमेंसमेंट डेट क्या होगी, इन्फोर्समेंट डेट क्या होगी, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यूज़ है जी सबसे पहले आपके सामने कि शॉर्ट टाइटल क्या है सीपीसी का, तो वो आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि कोड ऑफ प्रोसीजर 908 इसका शॉर्ट टाइटल है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं जी, इसको लिख लेते हैं प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल। ये गलत है, ये इसका एग्जैक्ट नाम याद रखना है। इसमें से एक एमसीक्यू ज़रूर बनता है। व्हेन डिड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908 कम इनटू? कब ये जो है जी वो नाफज हो चुका था, ठीक है। कम इनटू आपने वो डेट इसकी याद रखनी है, 1 जनवरी 909 इसकी फर्स्ट डेट है। कमेंसमेंट के रिलेटेड सीपीसी का है, सीआरपीसी का है या क्यूएसओ है, तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है लॉ गेट के पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908 एक्सटेंड, कहाँ पे ये एप्लीकेबल है। तो हमने पढ़ा है कि भैया होल ऑफ पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल ओनली पंजाब, इट्स एप्लीकेबल ऑल। तो ये मज़ीद इसके एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके साथ शेयर करूँगी मैं। अब हम सेक्शन 2 पे चलते हैं। सेक्शन 2 जी डेफिनेशन के रिलेटेड होता है। अमूमन जितने भी आपके कोड्स हैं वो उनके सेक्शन 2 में डेफिनेशंस ही होते हैं, और डेफिनेशन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर इसमें मैं पहली डेफिनेशन देखूँ तो कोड रूल्स यानी सिंपल ये बता दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें से भी एक आधा एमसीक्यू ज़रूर बनता है। चलें जी, अब हम डिग्री को डिसाइड पढ़ते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री में अगर सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो बेसिकली जो राइट्स होते हैं ना पार्टीज़ के किसी भी सूट में, जो उनकी जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन है, तो कोर्ट उनको बाउंड करती है अपने डिसीजन के थ्रू, ठीक है। आपने इसको फॉलो करना है, तो उसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड टू द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिव डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑर्डर एनी मैटर। यानी डिग्री बेसिकली ये होता है कि जो अदालत ने किसी मुकदमे में फ़रीक़ैन के जो हकूक़ है ना उनका तयन करना होता है। यानी अदालत मुकदमे के असल जो तनाज़ा है उसको हल करती है और उसको तहरीरी शक्ल में रखती है, उसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। डिग्री जो है वो कोर्ट का डिसीजन होता है जो कि क्या करता है, लाजमी तौर पे जो पार्टीज़ के हकूक़ है उनका तयन करता है, ठीक है। डिग्री के ख़िलाफ़ अगर आप चाहें तो अपील भी कर सकते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि क्या डिग्री के ख़िलाफ़ अपील होती है, तो हो सकती है। अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ जो है ना
उसको हम डिग्री नहीं बोलते। आगे फर्दर इसमें है कि इट शैल बी इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 145(4) है, ठीक है। अब हम मज़ीद पढ़ते हैं। यहाँ पे डिग्री के बारे में आपने यही याद रखना था। अब डिग्री होल्डर के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। डिग्री होल्डर कौन सा पर्सन होता है? डिग्री होल्डर जिस सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज़ बिन पास, यानी जिसके हक में डिग्री पास होती है। आपने इनके सेक्शन याद रखने हैं। सेक्शन 2 सब क्लास 2 में जो है डिग्री की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सब क्लास 3 में जो है डिग्री होल्डर की डेफिनेशन है। डिग्री होल्डर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जो है जी कोई भी लोकल लिमिट्स है ऑफ जुरिसडिक्शन प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ठीक है। उसके बाद फॉरेन कोर्ट्स क्या होती हैं? फॉरेन कोर्ट मींस आर सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से बाहर है, एंड नॉट इस्टेब्लिश और कंटिन्यू बाय अथॉरिटी बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और उसको फेडरल गवर्नमेंट की उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको इस्टेब्लिश नहीं किया। ये फॉरेन कोर्ट्स उसको बोलते हैं। फॉरेन जजमेंट क्या होती हैं? जो उन फॉरेन कोर्ट्स की फैसला जात होते हैं उनको हम फॉरेन कोर्ट का फैसला बोलते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है? मीन्स इंक्लूड एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल एनी फंक्शन एक्सप्रेसली इम्पोज बाय द CPC ऑन गवर्नमेंट प्लीडर एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। यानी गवर्नमेंट प्लीडर ये पर्सन हम कह सकते हो कि जिसको गवर्नमेंट पर जो है वो अपॉइंट करती है। किस लिए अपॉइंट करती है? कुछ ख़ास स्पेसिफिक टर्म्स को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसने गवर्नमेंट की टास्क पे जो है वो काम करना होता है। फिर आ जाता है जज। कौन होता है? जज जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट, उसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द सिविल कोर्ट, अभी आप इसको कह सकते हैं। गॉट इट। आगे हम चलते हैं जजमेंट क्या होती है, ठीक है। जजमेंट को हम पढ़ते हैं। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर, यानी जजमेंट वो फैसला कोर्ट का होता है जो कि वो डिग्री के लवाजमात को सामने रखते हुए या ऑर्डर जो उसने पास किया उसको सामने रखते हुए केस का पूरा फैसला देता है, ठीक है। ब्रीफ डॉक्यूमेंट पे ये कंसिस्ट होता है, उसको हम जजमेंट बोलते हैं। आपने जजमेंट का जो रूल है, जजमेंट का सेक्शन जो है, डिग्री होल्डर का सेक्शन जो है, जजमेंट डेटर का सेक्शन जो है, डिग्री का सेक्शन, ये आपने याद रखनी है ज़बानी, क्योंकि इसी में से ज़्यादा MCQs आने के चांसेस होते हैं। तो आपने इसको मेक श्योर करना है कि आपको इसके सेक्शन, इनके अल्फाज अच्छी तरह से याद हों। अब हम चलते हैं जजमेंट डेटर कौन होता है। जजमेंट डेटर वो पर्सन होता है अगेंस्ट हु अ डिग्री हैज़ बिन पास्ड, यानी जिसके अगेंस्ट डिग्री पास होनी है। जजमेंट होल्डर क्या हो गया? जिसके फेवर में जजमेंट हो गई। और जजमेंट डेटर कौन हो गया? जिसके अगेंस्ट जजमेंट पास हुई, ठीक है। डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर में ये फ़र्क है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बिना पे जो है ना वो आपको पेपर में पूछ सकता है कि भाई जजमेंट डेटर कौन होता है। डेफिनेशन लिखी होगी, अगेंस्ट हूँ अ डिग्री हैज़ बिन पास, और जजमेंट डेटर उसको कहते हैं, डिग्री होल्डर कहते हैं, या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, तो आपने वो बताना है। अब हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पढ़ते हैं। मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिजीज पर्सन। डिजीज पर्सन जो पर्सन फोत हो गया है उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने वाला जो पर्सन होगा उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। यानी उसके जानशी हो सकते हैं, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसकी बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, तो उसको कानून की लैंग्वेज में हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जो उसके बाद जो है वो उसका वाली वारिस हो सकता है। इन केस अगर वो नहीं है तो फिर गवर्नमेंट होगी। ऑर्डर मीन्स एनी डिसीजन ऑफ अ कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिग्री, यानी ऑर्डर कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सिर्फ उसमें डिग्री वो शामिल नहीं होगा। मतलब ये भी आपको पेपर में आ सकता है कि ऑर्डर में क्या डिग्री शामिल होगी, तो आपने पढ़ा कि विच इज़ नॉट अ डिग्री। अब ऑर्डर क्या होता है कि डेली रूटीन की जो जजमेंट होती हैं, एडजर्नमेंट्स होती हैं, केस को मुलतवी करने के लिए भी, तो वो भी जो है ऑर्डर में शामिल है। नोटिस जो करवाना हो वो भी ऑर्डर में शामिल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं प्लीडर को पढ़ते हैं। प्लीडर जी कौन सा पर्सन होता है, ठीक है। प्लीडर को हम पढ़ लेते हैं। प्लीडर आम अगर मैं कहूँ तो प्लीडर का वर्ड जो है ना वो वकील के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे प्लीडर को पढ़ लेते हैं। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट, यानी ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट में आता है और वो क्या करता है कि केयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और दूसरे पर्सन के बिहाफ पे कोर्ट में पेश हो रहा है, उसको हम प्लीडर बोलते हैं। अमूमन इसको हम वकील का लफ्ज़ जो है ना इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक ऑफिसर कौन होता है? फॉलिंग अंडर द डायरेक्शन गिवन सेक्शन 217, यानी जो डायरेक्शन उसको सेक्शन 217 के मुताबिक मिलेंगी उसको हम प्लीडर बोलेंगे। आगे रूल्स।
रूल्स मीन्स रूल्स और फॉर्म कंटेन्ड द फर्स्ट शेड्यूल आर मेड अंडर सेक्शन 1422 और 125 CPC। यानी रूल्स वो हैं जो कि शेड्यूल 1 में बता दिए और सेक्शन 122 और 126 में बता दिया गया है। शेयर इन कॉर्पोरेशन शैल बी डीम। अब शेयर इन कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, जो कि मतलब किसी भी मतलब इंक्लूड है, स्टॉक है, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, इसमें जो सारे ये शामिल होंगे उसको हम बोलेंगे। साइंड का क्या मतलब होता है, अब हम साइंड को पढ़ते हैं। साइन बेसिकली दस्तखत को हम बोलते हैं। ये किस पे हो सकता है, आइदर पर्सनली और बाय एन एजेंट ड्यूली अथोराइज्ड, यानी ये पर्सन खुद भी ज़ाती तौर पे साइन कर सकता है या फिर ये किसी भी अपने एजेंट को जो है वो मुकर्रर कर सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे क्या करें कि इस डॉक्यूमेंट पर साइन करें। ठीक है, ये बेसिकली आपने याद रखना है कि किसी भी स्टाम्प पेपर पे कर सकते हैं, किसी भी जो कोर्ट में अगर ज़रूरत पेश होती है इस पर्सन के साइन की तो लाइक वो कोर्ट में खुद भी आ सकता है और या अपने बिहाफ पे अपने एजेंट को भी भेज सकता है। ठीक है, ये होता है साइन। सबॉर्डिनेट जज कौन होता है? सबॉर्डिनेट जज के मज़ीद हम पढ़ते हैं मीन्स अ जज अपॉइंटेड टू अ कोर्ट सबॉर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तब हम उसको बोलते हैं जब वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के मामला देखता है, और सेशन कोर्ट हम तब उसको बोलते हैं जब वो सिविल के मामला को देखता है। तो अब उसके मतहत यानी डिस्ट्रिक्ट जज जो है